मैं विवेक, आपका नैरेटर, और ये है बाकी हनुमा द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्वेरल आर्क का एपिसोड नंबर 43। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि किस तरीके से प्यार में एकदम उबल कर यूजरो ने जोर से गले लगा लिया था बाकी को। खैर उसके बाद क्या हुआ इसी एपिसोड में पता चलेगा। और सब्सक्राइब कर लो अभी, और अगर कर लिया हो तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार एपिसोड नंबर 43 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजरो ने सच में काफी जोर से गले लगाया होता है बाकी को। यहाँ पर लिटरली बाकी खखवा जाता है। लिटरली हम बाकी की आंखों से खून आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट एकदम शांत हो जाता है। एक अजीब सी कटकट सी आवाज आई होती है और जोर से बाकी को गले यहाँ पर लगाया होता है यूजरो ने। और बाकी अजीब सा अधमरा वाला चेहरा बनाने लगता है और उतने में ही यूजरो उसे छोड़ देते हैं और जमीन में गिरा देते हैं। बाकी लिटरली एकदम मूर्छित होकर लाश बन के जमीन में गिरता है धड़ाम से, और ऐसा मुंह बना रहा होता है कि जैसे वो मर गया हो। खैर इन सब चीजों को होता देख तभी ध्यान जाता है हानायामा का, और हानायामा यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि ये वही मूव है जिस मूव से 5 साल पहले बाकी की मदर को मारा था यूजिरो ने, और आज उसके ऊपर ही ये प्रयोग कर दिया। इसके बाद हम बाकी का चेहरा काफी करीब से देखते हैं, और यहाँ पर बाकी एकदम लाश की तरह एक्ट कर रहा होता है। कोई मूवमेंट नहीं होता, सांस तक वो नहीं ले रहा होता। तभी हमें बताया जाता है कि बाकी को इससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। बाकी को इससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि लिटरली उसके जॉ के बोन्स टूट गए हैं, उसकी चिन टूट गई है, कई सारे दांत टूट गए अंदर ही अंदर, कान के पर्दे तक फट गए। साथ ही साथ उसके रिब केज में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है। लिटरली कंप्लीट फ्रैक्चर्स आए होते हैं लगभग हर रिब केज में। कुल मिलाकर अगर कहें तो उसकी सारी हड्डियां टूट गई होती है। लिटरली हर किसी में चटकनी आई होती है। साथ ही साथ उसके पैरों तक में स्प्रेन आया होता है। लिटरली कहां तक इम्पैक्ट पहुंचा आप खुद ही सोचिए। और इतने डैमेज के कारण बाकी लिटरली इटरनली ब्लीड कर रहा होता है। उसके पूरे शरीर के स्किन के अंदर खून आ रहा होता है। लिटरली उसके मसल से खून बह रहा होता है यार अंदर ही अंदर। साथ ही साथ उसके दिमाग में भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है, और वो तो छोड़िए, उसके पूरे इंटरनल ऑर्गन जैसे क्रश हो गए हो। हर किसी से अंदर ही अंदर खून बह रहा होता है। माय गॉड, सच में पता नहीं कैसे इतना कुछ होने के बाद भी बाकी जिंदा है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का मर गया होता। खैर ये बाकी है। तो यहाँ पर अभी यूजिरो फाइनली कहते हैं, अब बहुत हुआ, ये सब इतना ही काफी है। तो यार यहाँ पर यूजिरो ने लिटरली फाइट को एंड कर दिया होता है, और इतना काफी है कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगते हैं। वो लिटरली लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं और वो शांति से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, चुपचाप जाने लगते हैं। खैर फादर सन की फाइट अब खत्म हुई यूजिरो के द्वारा, लेकिन उसी बीच जब वो जाते रहते हैं अचानक से भीड़ में से एक आदमी निकलता है और एकदम डरते हुए उन्हें थैंक यू ऐसा कहने लगता है। इसके बाद लिटरली सभी लोग यूजिरो को इस फाइट के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। उसी बीच यूजिरो को कुछ फील होता है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी फील करते हैं, और जैसे ही वो पीछे पलटते हैं वो देखते हैं कि वहाँ यूजिरो, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, बाकी पड़ा हुआ होता है वहाँ पर। खैर इसके बाद इस एनर्जी को फील करने के बाद यूजिरो कहते हैं कि ये हुई ना कोई बात। वो पलटकर बहुत ही खुशी के साथ बाकी को देखते हैं, क्योंकि ये चीज उसी से ही आई होती है। लेकिन यहाँ पर तो बाकी एकदम चित पड़ा हुआ होता है, लिटरली लाश की तरह। हाँ उसने अपनी पोजीशन जरूर बदली होती है। सच कह रहा हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं चलकर जा रहा था तो तुमने मेरे फेस के साइड में किक किया अपने डिजायर से। खैर यूजिरो के इतना कहने के बाद भी बाकी वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, लेकिन हाँ वो हाँफ रहा होता है। वो धीरे धीरे करके सांस ले रहा होता है गहरी गहरी। खैर यहाँ पर बाकी के शरीर से हम एक अजीब सी ऊर्जा को आते हुए फील कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूजिरो भी ये कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूजिरो को सब समझ में अब आ चुका होता है। ये लिटरली बाकी की डिजायर होती है, वो एनर्जी होती है जो कि वो शो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो लड़ना चाहता है। क्योंकि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा तो वो अपने डिजायर, अपने सोच की शक्ति से लड़ रहा है। खैर यहाँ पर बाकी के इस मूव को यूजिरो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही साथ वो स्पिरिट जो होती है अचानक से यूजिरो के ऊपर रश कर देती है और मारने लगती है यहाँ वहाँ लगातार। वो यूजिरो के ऊपर कई वार करता है, लगातार पीटता है। एक चीज गौर करो कि ये वो बाकी है जो कि अंडरग्राउंड अरीना में लड़ा करता था, क्योंकि इसने शॉर्ट्स जो पहने हुए हैं। खैर ये सब होता देख कोई लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन हाँ डोपो सब समझ रहे होते हैं। वॉरियर आदमी भाई। खैर इसके बाद यूजिरो जेब से हाथ निकालकर शांत खड़े हो जाते हैं और बाकी के स्पिरिट को जितना चाहे उतना मारने देते हैं। और इसी बीच यूजिरो बाकी से कहते हैं, बाकी बस करो, तुमने बहुत कर लिया है।
इतना काफी है। खैर एक आज्ञाकारी बालक की तरह वो अपने बाप के बात को मान लेता है और अपनी वॉरियर स्पिरिट को वापस बुला लेता है। खैर इसके बाद उसे खुशी बहुत होती है और योजिरो कुछ अलग ही काम में लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ मन ही मन में बना रहे हों। खैर देखकर तो इतना लग रहा होता है कि वो किसी चीज को काट रहे हैं हाथ में लेकर, और वो चीज होती है उनकी इमेजिनरी टोफू। और वो मन ही मन में एकदम इमेजिन कर करके उसके लिटरली सब्जी बना डालते हैं, पूरे के पूरे ग्रेवी में डाल देते हैं टोफू को, और मस्त मिला लेने के बाद तैयार हो जाती है मस्त टोफू की एक कटोरी। खैर एक सीक्रेट बात बताऊं, लव मैरिज वाले ऐसा ही खाना खाते हैं। खैर यहाँ पर एकदम गर्मा गर्म इमेजिनरी सब्जी तैयार करके योजिरो बाकी से कहते हैं, हे बाकी, चलो उठो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, थोड़ा सा खा लो। और इसी प्यार भरी इमेजिनरी टोफू की कटोरी के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर भले ही बाप बेटे की फाइट खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और से वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।